बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में 3 अहम खबरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। पहली खबर में हम बात करेंगे जस्टिस काजी फाइज साहब की अहलिया सरीना ईसा आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सरीना ईसा सुप्रीम कोर्ट क्यों आई थी, इस खबर की मुख्तसर सी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, जिन्हें हमजा शहबाज शरीफ के साथ पंजाब हुकूमत ने अपनी वालदा की तदफीन के सिलसिले में 5 रोज़ के लिए पे रोल पर रिहा किया था। लेकिन आज पंजाब हुकूमत ने शहबाज शरीफ को चिट्टा जवाब दे दिया है, सफ़ेद जवाब दे दिया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से शहबाज शरीफ को यह जवाब किस मामले पर दिया गया है, इस खबर की तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और तीसरी खबर में हम बात करेंगे, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने वज़ीर आज़म इमरान खान के 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे पर नोटिस लिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के लिए कितने फंड्स मुख्तस किए गए हैं, कितने फंड्स जो हैं वो अब तक खर्च हो चुके हैं, और इस मंसूबे के तहत कितने दरख्त जो है अब तक लगाए जा चुके हैं, ये सारी तफसीलात तलब की गई हैं। इसी मुकदमे की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वफाकी हुकूमत और चारों सूबाई हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया गया। सूबाई हुकूमत के जो सेक्रेटरीज अदालत में पेश हुए, उनकी सरजनिश भी की गई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। तो ये आज की हमारी 3 खबरें हैं जिसकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जस्टिस काजी फाइज साहब की अहलिया सरीना ईसा आज सुप्रीम कोर्ट क्यों आई थी। नाज़रीन, 16 नवंबर को जब जस्टिस काजी फाइज ईसा और वकला तंजीमों की जानिब से, वकला की मुख्तलिफ बॉडीज़ की जानिब से जो नजरसानी की दरख्वास्तें दायर की गई हैं, 20 जून 19 जून 2020 के फैसले के खिलाफ उन दरख्वास्तों पर समाअत की गई। लेकिन आखिरी समाअत पर मुनीर मलिक की जानिब से अदालत को यह बताया गया कि उनके जो मुआविन वकील हैं सलाहुद्दीन, वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, लिहाजा वो मुझे इस मुकदमे की समाअत में असिस्ट नहीं कर सकते, तो इस मुकदमे को मुलतवी कर दिया जाए। तो अदालत ने 8 दिसंबर तक इस मुकदमे की समाअत को मुलतवी किया था। अगले हफ्ते नजरसानी की दरखास्तों पर जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच जो है दोबारा इन नजरसानी की दरखास्तों पर समाअत करने जा रहा है। तो समाअत से आज 7 रोज़ पहले सरीना ईसा सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। सरीना ईसा की जानिब से कुछ इजाफी दस्तावेजात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई। जब सरीना ईसा सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो मुझे जो सहाफ़ियों की जानिब से बताया गया, क्योंकि मैं उस वक्त प्रेस रूम में बैठा, जो सुनामी मंसूबे के हवाले से मुकदमे की समाअत हुई थी उसके टिकट्स बना रहा था, लेकिन सहाफ़ियों की जानिब से यह बताया गया कि सरीना ईसा से पूछा गया, उनसे सवाल पूछा गया सहाफ़ियों की जानिब से, क्या आज आप सुप्रीम कोर्ट क्या दस्तावेजात जमा कराने आई हैं, तो सरीना ईसा की जानिब से कोई भी जवाब इसका नहीं दिया गया। तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहीं, और जो डॉक्यूमेंट्स वो जमा कराने के लिए आई थी, जमा कराने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट से चले गई। आखिरी समाअत पर जब सरीना ईसा खुद 6 रुकनी बेंच के सामने पेश हुई थी तो सरीना ईसा ने अदालत को ये बताया था कि इस मुकदमे में मैं फरीक नहीं हूँ, नजरसानी की दरख्वास्त मैं दायर कर चुकी हूँ, लेकिन बार बार मुख्तलिफ फोरम पर, मीडिया के फोरम पर, सोशल मीडिया के फोरम पर मुझे डिस्कस किया जाता है, मेरा नाम डिस्कस किया जाता है, जिस पर जस्टिस उमरता बंदियाल का यह कहना था कि नजरसानी की दरखास्तों पर सबसे पहले जस्टिस काजी फाइसा के वकील को सुनेंगे, उसके बाद आपको भी अपना मौक़िफ़ देने का जो है मौका फराहम किया जाएगा। तो 8 दिसंबर को जस्टिस काजी फाइसा की और वकला की जानिब से जो नजरसानी की दरख्वास्तें दायर की गई हैं उन पर समाअत होने वाली हैं। तो समाअत से एक हफ्ता कबल आज सरीना ईसा अपने नजरसानी की दरख्वास्तों में मजीद कुछ दस्तावेजात जमा कराना चाहती थी, जो वो जमा कराने के लिए आई थी। दूसरी खबर के हवाले से बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में बताया है कि वालदा की तदफीन के सिलसिले में पंजाब हुकूमत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ को 5 रोज़ के लिए पे रोल पर रिहा किया गया था। 27 नवंबर को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ को रिहा किया गया था, और कल शहबाज शरीफ का मतलब आज जो है वो आखिरी रोज़ है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की पे रोल पर रिहाई का। आज मुस्लिम लीग नवाज़ के जो रहनुमा हैं अता तारड़, उनकी जानिब से वजारत दाखिला पंजाब को एक दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें यह कहा गया कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की वालदा की तदफीन के बाद लोग जो है शहबाज शरीफ के पास आना चाहते हैं उनकी वालदा की ताज़ियत के लिए, अफसोस के लिए, तो लिहाजा शहबाज शरीफ की जो पे रोल पर रिहाई है उसमें तौसी की जाए। लेकिन इस दरख्वास्त के बाद वज़ीर आला पंजाब की जो मामले खसूसी हैं बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान की जानिब से ये बता दिया गया है कि यह दरख्वास्त जो शहबाज शरीफ की जानिब से पे रोल पर रिहाई के सिलसिले में जो तौसीक़ के लिए दायर की गई है, इसमें किसी किस्म की इस दरख्वास्त को इंटरटेन नहीं किया जा सकता। इस दरख्वास्त की
कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। फिरदौस आशिक अवान की जानिब से जो बयान दिया गया उसमें यह कहा गया कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ को वालदा और दादी की तदफीन के सिलसिले में रिहा किया गया था, और यह अनप्रेसिडेंट था कि पंजाब हुकूमत की जानिब से 5 रोज़ के लिए दोनों को रिहा किया गया। लेकिन वो ये समझती हैं कि अब पंजाब हुकूमत, फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि अब पंजाब हुकूमत शहबाज शरीफ को सियासी गपशप के लिए और कारोबारी मामलात के हवाले से उनकी रिहाई में तोसी नहीं दे सकती, बल्कि फिरदौस आशिक अवान ने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ को इस किस्म की दरख्वास्त देनी ही नहीं चाहिए थी। तो जो उम्मीद लगाई गई थी शरीफ खानदान की जानिब से कि शायद वो वजारत दाखिला को दरख्वास्त देंगे और उनकी पे रोल में जो रिहाई है उसमें एक्सटेंशन कर दी जाएगी, तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़ार की मुआवन खसूसी ने यह वाज़ेह कर दिया है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ को पे रोल पर जो रिहाई मिली है उसमें किसी किस्म की एक्सटेंशन या तोसी नहीं की जाएगी। तो वाज़ेह साफ जवाब, चिट्टा जवाब जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से शरीफ खानदान को दे दिया गया है। तीसरे सेगमेंट पर बात कर लेते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में नहरों और दरियाओं के अतराफ में शजरकारी से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। इस समाअत का अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं, लेकिन जो हुक्म जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सबसे पहले वो आपको बता देते हैं। नहरों और दरियाओं के अतराफ में और कच्चे की ज़मीन पर शजरकारी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट पहले ही हुक्म जारी कर चुकी है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हुक्म जारी किया है कि जो लेक्स हैं, जो सिंध में हैं, चाहे वो पंजाब में हैं या किसी भी सूबे में हैं, उन लेक्स के अतराफ में भी दरख्त लगाए जाएं, और इसके साथ साथ जो रोड्स हैं सूबों के अंदर मौजूद, उन रोड्स के अतराफ में भी शजरकारी की जाए, वहाँ पर दरख्त लगाए जाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का यह कहना था कि शीशम का दरख्त जो है वो पाकिस्तान में ख़त्म होता जा रहा है। इससे पहले माजी में अगर नज़र दौड़ाएं, माजी को अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान की सड़कें हैं उसके अतराफ में शीशम के दरख्त भी लगे होते थे, कीकर के दरख्त भी लगे होते थे, और मजाल नहीं थी कि सूरज की कोई किरण जो है उन दरख्तों से गुजर कर सड़क के ऊपर आन पड़ती। तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक तो ये हुक्म दिया है कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से 10 बिलियन ट्री सुनामी का जो मंसूबा बनाया गया है, इस मंसूबे के लिए कितने फ़ंड मुख्तस किए गए हैं, कितने फ़ंड जो है अब तक खर्च हो चुके हैं, और कितने दरख्त जो है इस मंसूबे के तहत चारों सूबे में और वफाकी दारुल हुकूमत में लगाए गए हैं। सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली को आज अदालत ने इस मामले का नोटिस लेते हुए अदालत में तलब किया था। वो अदालत में पेश हुई सेक्रेटरी नाहिद दुरानी। उनकी जानिब से अदालत को यह बताया गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान के 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के तहत 430 मिलियन दरख्त जो है यानी कि 43 करोड़ दरख्त जो है वो लगाए जा चुके हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह पूछा कि आप ये बताएं कि क्या आपने खुद ये 430 मिलियन दरख्त जो है वो देखे हैं, कहाँ पर लगाए गए हैं, किस जगह पर लगाए गए हैं, जिस पर सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली की जानिब से अदालत को बताया गया कि वो फिजिकली खुद जाकर इन दरख्तों को देख नहीं सकती, ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि आप हमें तमाम मालूमात फराहम करें कि ये दरख्त कहाँ पर लगाए गए हैं, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि हमें बताएं कि किस जगह पर ये दरख्त लगाए गए हैं और किस नस्ल के ये दरख्त लगाए गए हैं। हम ये तमाम जो मालूमात, जो तफसीलात आपकी जानिब से फराहम की जाएंगी। हमारे जो मुख्तलिफ सूबों में, जो शहरों में मजिस्ट्रेट बैठे हैं, उनके ज़रिए ये तमाम मालूमात की हम वेरिफिकेशन कराएंगे। जबकि अदालत ने आज पंजाब हुकूमत को यह हुक्म दिया है कि जो कलर कहार के पहाड़ों पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, जो वहाँ पर तामीरात की जा रही हैं, दरख्तों को काटा जा रहा है, ये तमाम कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो फौरी तौर पर रोकी जाएं और किसी किस्म की तामीरात जो है वो कलर कहार के पहाड़ों पर नहीं होनी चाहिए। तो ये हुक्म आ गया। आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो सिंध हुकूमत के जो हुकाम पेश हुए, सेक्रेटरी जंगलात पेश हुए, सेक्रेटरी अपाशी पेश हुए, तो उनकी जानिब से अदालती हुक्म पर अमल दरामद के हवाले से कोई रिपोर्ट जमा नहीं कराई गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का यह कहना था कि ये हाल है कि आप अदालत में आ गए हैं लेकिन आप रिपोर्ट लेकर नहीं आए। जब रिपोर्ट अदालत के सामने नहीं आएंगी तो अदालत इस केस को किस तरह से आगे चला पाएगी। अदालत ने कहा कि आप अदालत में आए हैं, आज अदालत अदालत में आप पेश हुए हैं, लेकिन किसी किस्म का आप टीए जो है वो कोई भी जो सर्विसेज होती हैं, मतलब कोई भी पर्क्स होती हैं, आप आज अदालत में पेश होने के हवाले से नहीं लेंगे, बल्कि तमाम अखराजात अगर आप कराची से आए हैं आप अपनी जेब से अदा करेंगे। सिंध के हुकाम की जानिब से अदालत को यह बताया गया कि 50 लाख दरख्त जो है वो सिंध में लगाए गए हैं और हमें अभी फंड जो है वो हुकूमत की जानिब से फराहम नहीं किए जा रहे, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस इजाजुल एहसन का ये कहना था कि सिंध की हुकूमत को जितने भी फंड्स दे दिए जाएं वो तमाम फंड जो है वो चूस लिए जाते हैं, सिंध में जितना फंड चला जाए लगता नहीं है। बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक और मामले की तरफ निशानदेही की कि सिंध में तो इंसानों का जीना मुश्किल है, दरख्त कैसे लगेंगे, दरख्त कैसे रहेंगे। सिंध में डाकुओं को पकड़ने के नाम पर लाड़काना में जो एक
जंगल बना हुआ था जो महकमा जंगलात के अंडर था, उस पूरे जंगल को काट दिया गया कि सिंध हुकूमत इस जंगल को काट कर जो है वो डाकुओं को पकड़ना चाहती है। तो पूरे के पूरे लाड़काना जंगल को साफ कर दिया गया, लेकिन एक तितली भी सिंध हुकूमत की जानिब से नहीं पकड़ी गई। तो डाकू क्या पकड़ना था। अदालत को ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर भी बरहमी का इजहार किया। सेक्रेटरी माहौलियात अदालत में पेश हुए। अदालत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का यह कहना था कि मैं खुद कुमराट गया, वहां पर मैंने जाकर देखा कि कुमराट की वैली में एक नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों दरख्त काटे जा रहे थे। सेक्रेटरी माहौलियात को मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि आपको तो अदालत आने की बजाय सीधा जेल चले जाना चाहिए था। जिस पर सेक्रेटरी माहौलियात खैबर पख्तूनख्वा ने अदालत को यह बताया कि आपके विजिट के बाद मैं खुद जो है वो कुमराट गया था, और उन्होंने अदालत को बताया कि ये जो दरख्त काटे गए, जब आप वहां पर कुमराट वैली में मौजूद थे, लोकल गवर्नमेंट की जानिब से जो लोकल वहां के रेजिडेंट हैं उन्हें इजाज़त दी गई है, एक मखसूस कोटे की इजाज़त दी गई है, क्योंकि वहां पर उन इलाकों में दर्जा हरारत कम होता है, सर्दी ज़्यादा हो जाती है। तो लोकल गवर्नमेंट की जानिब से उन्हें इजाज़त दी गई है कि मखसूस कोटे के अंदर रहते हुए वो दरख्त काट सकते हैं, ताकि उन्हें वो जलाकर वहां पर जो उनका रहन सहन का सिलसिला है वो चलता रहे। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप मालम जब्बा में चले जाएं, नथिया गली में चले गए, कागान नारान चले जाएं, किसी जगह पर आपको दरख्त नजर नहीं आएगा। बल्कि अदालत की जानिब से यह भी कहा गया कि आप मोटरवे पर चले जाएं, लाहौर से पेशावर तक, आपको उस मोटरवे के अतराफ में भी कोई दरख्त नजर नहीं आएंगे। लाहौर से इस्लामाबाद की मोटरवे पर भी जो आपको दरख्त दिखाई देते हैं वो सफ़ेदे के दरख्त लगाए गए हैं, वो ऐसे दरख्त नहीं हैं जो ज़्यादा अरसा सस्टेन कर सकें, वो भी किसी मकसद के लिए सफ़ेदे के दरख्त लगा दिए गए हैं। इन सड़कों के अतराफ में शजरकारी होनी चाहिए। बल्कि जो सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली पेश हुई अदालत में, नाहिद दुरानी, उन्हें यह कहा गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो आपको टास्क दिया गया है 10 बिलियन ट्री सुनामी का, ये एक बहुत मुश्किल टास्क है, और ये आपके ऊपर ये जिम्मेदारी एक कर्ज की तरह है, आपको ये कर्ज अदा करना होगा। आइंदा आने वाली नस्लों को अगर हम कुछ दे सकते हैं तो ये जंगलात हैं, ये शजरकारी है, क्योंकि अगर ये जंगलात नहीं होंगे तो आइंदा आने वाले हमारी नस्लों को सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कराची, लाहौर, क्वेटा और पेशावर का भी जिक्र किया गया कि यहाँ पर इन शहरों में इतनी पोल्यूशन है कि वहाँ पर सांस नहीं लिया जा सकता। बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि जो शजरकारी की जा रही है, जो बिलियन ट्री सुनामी का मनसूबा बनाया गया है, ये शजरकारी शहरों में भी होनी चाहिए। अर्बन जो है वो फॉरेस्ट, अर्बन जो है जंगलात की शजरकारी जो है वो इसको फ़रोग दिया जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आलूदगी होती है तो बड़े शहरों में होती है, मेट्रोपॉलिटन शहरों में होती है, तो इस पर भी फोकस किया जाए। तो आइंदा समात पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने चारों सूबों से भी रिपोर्ट तलब की है कि आपने कितनी शजरकारी की है अदालती हुक्म के बाद, और वजारत मौसमियाती तब्दीली से भी रिपोर्ट तलब की गई है कि 10 बिलियन सुनामी के मनसूबे के तहत कितने फंड्स हैं, कितने खर्च किए गए हैं, और अब तक कितने दरख्त लगाए जा चुके हैं। तो नाज़रीन, वीडियो का इख्तिताम करने से पहले आप नाज़रीन से मैं एक माजरत करना चाहूँगा। कलाम से जो मैंने एक वीडियो की थी उसमें 4 खबरें आप नाज़रीन के साथ मैंने शेयर की थी। एक खबर जो है वो गलत साबित हुई, मैं उस खबर की वेरिफिकेशन नहीं कर सका, क्योंकि जहां पर मैं मौजूद था वहां पर उस खबर की वेरिफिकेशन करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। लेकिन जिस सोर्स से मुझे ये खबर मिली, उस सोर्स पर एतमाद करते हुए वो खबर मैंने आप नाज़रीन के साथ शेयर कर दी। ये हमारी पहली खबर है जो गलत साबित हुई, तो इस पर मैं आप नाज़रीन से तहे दिल के साथ माजरत भी करता हूँ, आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हमारा मकसद ये होता है कि आप तक जो सच्ची खबरें हैं, जो हकीकी खबरें हैं, वही पहुँचाई जाएँ। और जब इस किस्म की गलत खबर गैर इरादी तौर पर हमसे चली जाती है, तो एक सहाफ़ी होने के नाते हमारे दिल में भी एक गिल्ट पैदा होता है, जिस पर मैं ये लाजमी समझता हूँ कि आप नाजरीन से उस खबर पर माजरत भी करूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नाजरीन का दिल इतना बड़ा होगा कि मेरी इस माफ़ी को, मेरी इस अपॉलॉजी को आप खुले दिल के साथ एक्सेप्ट करेंगे, और आइंदा इसी तरह से मेरे चैनल को पजीराई भी देंगे और मेरे लिए दुआ भी करते रहेंगे। तो फिलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।